इंतशार फैलाने वालों के साथ आईनी हाथों से निपटने की तैयारी। इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 के तहत फौज तलब कर ली गई। शरपसंदों को मौके पर गोली मारने के वाज़ेह अहकामात। दहशतगर्दाना कार्रवाई से निपटने के लिए तमाम इकदाम बरोएकार लाए जा रहे हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी। 3 जवान शहीद, 3 शदीद जख्मी। मुजाहिरीन के पथराव और तशद्दुद से जख्मी पुलिस एहलकारों की तादाद 119 हो गई। 4 को गोलियां लगी। एसपी की हालत तशवीशनाक। रेड लाइन है जो उनको भी पता है, अगर वो क्रॉस करेंगे तो हमें एक्सट्रीम स्टेप पे जाना पड़ेगा। संजानी में कहा था कि आप वहाँ चले जाएं। इस सिलसिले में उन्होंने 2 दफ़ा जाके जेल में मुलाकातें भी की। उनको वहाँ से भी अप्रूवल मिल गई। इमरान खान से भी ऊपर की कोई लीडरशिप आ गई जिसने मानने से इनकार किया। पीटीआई को रेड लाइन बता दी, उबूर की तो इंतहाई कदम उठाएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। कहा, सबूत दूंगा कि उन्होंने हर मौके पर कोशिश की कि लाशें मिले। मुजाहिरीन को संजानी जाने की पेशकश की। पीटीआई को अडियाला जेल से मंजूरी भी मिली, लेकिन लगता है बानी पीटीआई से ऊपर भी कोई है जिसने मानने से इनकार कर दिया। एहतजाज की कॉल देने वाले पुलिस एहलकार की शहादत के जिम्मेदार हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगे। रावलपिंडी में शहीद एहलकार मुबश्शिर की नमाज जनाजा अदा। मोहसिन नकवी और पुलिस के आला हुक्काम की शिरकत। पुलिस और रेंजर्स एहलकारों पर हमले। इंतशारी टोला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दानिस्ता निशाना बना रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मजम्मत। कहा, यह पुरअमन एहतजाज नहीं, शिद्दत पसंदी है। इंतशारी टोला इनकलाब नहीं, खून रेजी चाहता है। कौम शहीद एहलकारों को खराजी अकीदत पेश करती है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज बोली, फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं। क्या दूसरों को मारना और जख्मी करना पुरअमन एहतजाज होता है? बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की वजीर आजम हाउस आमद। शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मोअज़्ज़ज़ मेहमान की शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुलाकातें होंगी। ताउन के मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों के तबादले होंगे। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान पसे पर्दा राबते। बैरिस्टर गौहर खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ के 3 रुकनी वफ्द की रात गए अडियाला जेल आमद। बानी से मुलाकात। वफ्द ने हुकूमत के साथ बैकडोर राबते और बातचीत से आगाह किया। एहतजाज से मुतालिक भी मुशावरत। मुज़ाकरात की एक कोशिश हुई है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। पीटीआई समझती है डी चौक जाने में ही फायदा है। हुकूमत के पास ताकत के इस्तेमाल के सिवा कोई चारा नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा, इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है किसी हद तक सरप्राइज हो सकता है। मौजूदा सूरत-हाल में बुशरा बीबी फायदा उठाने की कोशिश करेंगी। मुजाहिरीन तशद्दुद से दूर रहें। हुकूमत भी इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादी का एहतराम करे। कानून के मुताबिक अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारिजा मैथ्यू मिलर का पाकिस्तान की सूरत हाल पर तबसरा। कहा, दुनिया भर में आज़ादी इजहार की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान हुकूमत भी इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादी का एहतराम करे। पीटीआई का काफिला इस्लामाबाद 0 पॉइंट पर मौजूद। शाहराह दस्तूर की तमाम सरकारी इमारतों पर फौज तैनात। मुजाहिरीन के पुलिस पर हमले, पथराव और तोड़फोड़। अहलकारों ने जवाब में शेलिंग की। कई मकामात पर झड़पें। वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। कई मकामात पर रास्तों की बंदिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में तालीमी इदारे आज भी बंद। पंजाब में दफा 144 के नफाज में 3 रोज की तौसी। जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी बरकरार। कसूर से लाहौर आने वाले रास्तों को एक बार फिर कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। मेट्रो बस सर्विस का रूट गज्जुमत्ता से एमए कॉलेज तक महदूद कर दिया गया। हकला इंटरचेंज के करीब पुलिस कांस्टेबल की शहादत। थाना टेक्सला में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बानी पीटीआई उमर अमीन गंडापुर, सालार काकड़ और शाहिद खटक नामजद। दहशतगर्दी की दफात शामिल। लियाकत बाग जैसा केस में बानी तहरीक इंसाफ का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड खत्म। रावलपिंडी पुलिस आज पेशरफ रिपोर्ट के साथ अदालत में पेश करेगी। कोयटा से अगवा बच्चा बाजियाब ना हो सका। हुकूमती कमेटी मुजाहिरीन को मनाने में नाकाम। धरने के मुंतजमीन के साथ मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म।
मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। इत्तेहाद चौक पर लवाहिकीन का एहतजाज 12वें रोज भी जारी। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव, मंदी के बाद जबरदस्त तेजी, 98 के बाद 99,000 की हद भी बहाल। ट्रेडिंग के दौरान 1700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। पेशावर और सिंध हाई कोर्ट्स में नए जजेस की तैनाती। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने 6 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया। वफाकी और सूबाई वज़राए कानून, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल्स शरीक होंगे। फैसलाबाद की फिजा आलूदा, मानावाला में एयर क्वालिटी इंडेक्स 533 रिकॉर्ड। लाहौर, रुझान और मुल्तान में 300 से ज्यादा। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 24 घंटों में 9 लाख से ज्यादा जुर्माने, 49 को बंद कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के इलाके संभल में पुरतशद्दुद वाकयात के पीछे बीजेपी सरकार का हाथ। मरने वालों को इंतहाई करीब से गोलियां लगी। पिस्तौल मकामी तौर पर तैयार करदा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ। जांबाग अफराद का ताल्लुक की तादाद 5 हो गई। कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया। लबनान में जंग बंदी के इम्कानात रोशन, नेतन्याहू हुकूमत आज मुआहदे की मंजूरी देगी। इस्राएली मीडिया का दावा, तशद्दुद कम कर रहे हैं, हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग जारी रहेगी। इस्राएली हुकाम बज़िद। बैरूत और जनूबी लबनान पर बमबारी। शाम में भी हमले, 2 शहरी जाँ बहक। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों से 3 इस्राएली जख्मी। गजा में इस्राएली सफाकियत बरकरार। इस्राएली फौज की 3 मकामात पर बमबारी। मजीद 11 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 24 शहादतें। तादाद 44,235 हो गई। पनाह गुज़ीनों के कैंप में सूरत हाल गंभीर। बारिश और सर्दी ने मुश्किलात को बढ़ा दिया। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर तजारती जंग छेड़ने को तैयार। दरामदात पर भारी टैक्स आयद करने की तैयारियां। कनाडा और मैक्सिको से आने वाली अशिया पर 25% और चीनी मसनूआत पर इजाफी 10% महसूल आयद करेंगे। हुक्मनामे पर सदारत के पहले ही दिन दस्तखत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। नौमुंतखब सदर को अदालत से भी बड़ा रिलीफ मिल गया। इंतखाबी बगावत का केस खारिज। सीरीज बचाने का चैलेंज। दूसरे वनडे में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें कुछ देर बाद आमने सामने आएंगी। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां। मोहम्मद हसनैन और हसीबुल्लाह ड्रॉप। तैयब ताहिर और अबरार अहमद वनडे डेब्यू करेंगे। जिम्बाब्वे को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। लाहौर में ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले गनी इंस्टीट्यूट क्रिकेट ग्राउंड में जनूबी अफ्रीका की दावत पर नेपाल की बैटिंग जारी। एंटीगा टेस्ट में बांग्लादेश पर शिकस्त के गहरे बादल। वेस्टइंडीज के खिलाफ बंगाल टाइगर्स शदीद मुश्किलात का शिकार। जीत के लिए 225 रन दरकार। सिर्फ 3 विकेटें बाकी रह गई। कराची का सफारी पार्क मधुबाला का नया मस्कन। चिड़ियाघर से अलविदा कर दिया गया। हथनी को लियारी एक्सप्रेसवे से सोहराब गोट ले जाया जाएगा। रास्तों पर सिटी वार्डन्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात।